हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 6 का चैप्टर 5। चैप्टर 5 है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ये बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज का पार्ट 5 है। इस पार्ट में हम लोगों को ट्रायंगल के बारे में पढ़ना। ओके, तो ए ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट। ट्रायंगल जो होता है वो एक क्लोज्ड फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा होता है, यानी कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, या फिर इसको एक दूसरे वर्ड्स में हम लोग बोल सकते हैं ए ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स। ट्रायंगल जो होता है एक पॉलीगॉन होता है जिसमें 3 साइड्स होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग पॉलीगॉन्स के बारे में पार्ट 1 में ही डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलीगॉन जो होता है वो एक सिंपल क्लोज कर्व होता है जिसमें जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो इसमें लाइन सेगमेंट दिया हुआ है ए बी BC एंड AC। ये 3 लाइन सेगमेंट दिए हुए हैं जिनसे मिलकर इस ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल ABC का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ट्रायंगल जो होता है वो एक क्लोज फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है या फिर एक पॉलीगॉन्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्ट ऑफ ट्रायंगल। तो द 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स टुगेदर आर कॉल्ड द 3 एलिमेंट और पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। दैट मीन्स ट्रायंगल में जो होते हैं वो 3 साइड होते हैं और 3 एंगल होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर 6 एलिमेंट्स और या तो कह सकते हो पार्ट ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं। एलिमेंट और पार्ट यहाँ पे दोनों सेम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर है द 3 लाइन सेगमेंट AB, BC एंड AC आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी कि यहाँ पे 3 लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। पहला लाइन सेगमेंट AB है, दूसरा लाइन सेगमेंट BC है और तीसरा लाइन सेगमेंट AC है। ये तीनों लाइन सेगमेंट जो है वो साइड दिए हुए हैं ट्रायंगल ABC के। ठीक है, यानी कि ये जो तीनों लाइन सेगमेंट है वो साइड है ट्रायंगल ABC के। नेक्स्ट है द 3 एंगल्स ABC, BCA एंड CAB आर द एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी कि यहाँ पे 3 एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। एंगल ABC यानी कि यहाँ पे एंगल B है, फिर BCA यानी कि एंगल C का फॉर्मेशन हो रहा है और CAB यानी कि एंगल A का फॉर्मेशन हो रहा है एक ट्रायंगल ABC के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट है AB एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC। 3 यहाँ पे वर्टिसेस दिए हुए हैं ट्रायंगल ABC के अंदर। A जो है वो एक वर्टेक्स दिया हुआ है, B एक वर्टेक्स है और C एक वर्टेक्स है। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? तो वर्टेक्स का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट। ठीक है, जिनसे मिलकर 2 रे या फिर 2 साइड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ए यहाँ पे कोई एक इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है जिससे AB और AC 2 साइड या फिर 2 रे का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से B और C 2 वर्टेक्स दिए हुए हैं जिनसे BA और AC रे का फॉर्मेशन हो रहा है या फिर साइड का फॉर्मेशन हो रहा है बोल सकते हैं। और C इनिशियल पॉइंट है जिस पॉइंट से CA और CB 2 साइड या फिर 2 रे का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ABC जो होंगे वो ट्रायंगल ABC के वर्टेक्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है साइड BC इज अपोजिट टू वर्टेक्स A। यानी कि साइड BC जो दिया हुआ है BC के अपोजिट वर्टेक्स A हो जाएगा। ठीक है, यानी कि BC के सामने वाला जो एंगल होगा उसको हम लोग अपोजिट वर्टेक्स बोलेंगे। Similarly, side AB and side AC are the sides opposite to vertices C and V। उसी तरह से हम लोग साइड AB लेते हैं तो AB कोई साइड दिया हुआ है, AB के सामने का एंगल C है यानी कि ये अपोजिट वर्टेक्स हो जाएगा AB का। उसी तरह से AC हम लोग कोई साइड लेते हैं और AC साइड का अपोजिट वर्टेक्स B हो जाएगा। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन में आपके पास साइड दिया हुआ है और बोला जाए कि उसका वर्टेक्स निकालो तो साइड के जस्ट सामने वाला जो एंगल होगा वो उसका वर्टेक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे AB कोई साइड था, AB साइड का वर्टेक्स C हुआ, BC कोई साइड था और BC साइड का वर्टेक्स A हुआ और AC कोई साइड था और AC साइड का वर्टेक्स B हुआ। ठीक है, तो इस तरह से वर्टेक्स बनते हैं। नेक्स्ट है वर्टेक्स A, B एंड C। ठीक है, हम लोग तो पढ़ चुके हैं कि A, B, C जो है वो वर्टेक्स है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ इसमें सिमिलर है। ठीक है, वर्टेक्स और एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं, यानी कि A एक एंगल भी है और A एक वर्टेक्स भी है। उसी तरह से B एक एंगल भी है और B एक वर्टेक्स भी है। सिमिलरली C एक
एंगल भी है और सी एक वर्टेक्स भी है। इस चीज को आप ऑलवेज याद रखना, ठीक है। तो वर्टेक्स ए बी सी आर द वर्टिसेस अपोजिट टू साइड बी सी ए सी एंड ए बी। देखो ए वर्टेक्स दिया हुआ है ना, तो जिस तरह से साइड के अपोजिट वर्टेक्स होता है उसी तरह से वर्टेक्स के अपोजिट भी साइड हो जाएगा। जैसे ए कोई वर्टेक्स दिया हुआ है तो वर्टेक्स के सामने वाला जो साइड होगा वो उसका अपोजिट साइड हो जाएगा, यानी कि ए वर्टेक्स है तो इसका अपोजिट साइड बी सी हो जाएगा, सी वर्टेक्स है तो उसका अपोजिट साइड ए बी हो जाएगा, और बी वर्टेक्स है तो उसका अपोजिट साइड ए सी हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली आपको इसमें समझना इम्पोर्टेंट है कि आप इसको कैसे समझते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इजी वे में सारे पार्ट्स को एक लाइन से लिख दी हूँ। अगर आप इसको 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देन आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीरियर ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर ट्रायंगल, ठीक है। हम लोग ट्रायंगल तो पढ़ चुके हैं, ट्रायंगल के पार्ट भी पढ़ चुके हैं। तो ट्रायंगल में 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, इंटीरियर ट्रायंगल और एक्सटीरियर ट्रायंगल, ठीक है। ये बेसिकली कोई पॉइंट्स होता है, तो देखते हैं कि ये कौन से पॉइंट होते हैं। तो द पार्ट ऑफ द प्लान विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट सच एज पी इज कॉल्ड द इंटीरियर ट्रायंगल, ठीक है। जैसे यहाँ पे पी कोई पॉइंट दिया हुआ है जो ट्रायंगल के अंदर में दिया हुआ है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग इंटीरियर पॉइंट्स बोलते हैं या फिर इंटीरियर ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से जितने भी पॉइंट्स बनेंगे जो ट्रायंगल के अंदर होंगे उनको हम लोग इंटीरियर ट्रायंगल बोलेंगे या फिर इंटीरियर पॉइंट्स बोलेंगे, ओके। नेक्स्ट है एक्सटीरियर ट्रायंगल, ठीक है। द पार्ट्स ऑफ प्लान विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पॉइंट्स सच एज क्यू इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। जैसे यहाँ पे क्यू दिया हुआ है ना, क्यू दिया हुआ है, क्यू ट्रायंगल के बाहर में दिया हुआ है। तो क्यू के जैसे अगर कोई और भी पॉइंट्स दे रहे हैं जो ट्रायंगल के बाहर हो तो उसको हम लोग एक्सटीरियर ट्रायंगल बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व की हूँ वो सारा जो मैं आपको अभी समझाई हूँ उसी टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है। जैसे ट्रायंगल हो गया, वर्टेक्स हो गया, एंगल हो गया और साइड हो गया, सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। बस आप इसको ध्यान से समझना और बाकी के क्वेश्चन भी इसी तरह से सॉल्व होंगे, ओके। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर एट राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया गया है जो पी क्यू आर दिया हुआ है और इससे रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि द साइड अपोजिट टू आर। तो अपोजिट बोला है, यहाँ पे साइड बोला है, तो साइड बोला है यानी कि यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, तो एंगल के जस्ट सामने जो साइड दिया रहेगा वो इसका अपोजिट साइड हो जाएगा, ठीक है। तो द अपोजिट साइड टू आर इज पी क्यू। देखो यहाँ पे आर दिया हुआ है ना एंगल, तो आर के सामने वाला साइड क्या बन रहा है, पी क्यू बन रहा है। हैंस द अपोजिट साइड टू आर इज पी क्यू या फिर क्यू पी बोल सकते हो, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हो, पी क्यू लिखो या फिर क्यू पी लिखो, दोनों सेम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल अपोजिट टू क्यू आर। देखो यहाँ पे अब साइड दिया हुआ है, क्यू आर एक साइड है जिसका आपको बताना है कि इसका अपोजिट एंगल क्या होगा। तो देखो क्यू आर साइड दिया हुआ है तो साइड के सामने वाला जो एंगल होता है वो इसका अपोजिट एंगल होता है, ठीक है। अपोजिट एंगल बोल सकते हो, अपोजिट वर्टेक्स बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो आप उसी को फाइंड आउट करें। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्टेक्स लिखने के लिए तो आप आंसर में वर्टेक्स लिखो, और अगर क्वेश्चन में एंगल दिया हुआ है तो आप आंसर में एंगल लिखो, ओके। तो देखो द अपोजिट टू क्यू आर इज पी। तो देखो क्यू आर साइड का अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्टेक्स अपोजिट टू पी आर। अब देखो पी आर साइड दिया हुआ है, पी आर साइड के अपोजिट वर्टेक्स को निकालने के लिए बोला है। तो मैं आपको इससे पहले ही बता चुकी हूँ कि वर्टेक्स और एंगल जो होता है वो दोनों सेम होता है, ठीक है। तो पी आर के सामने वाला एंगल क्यू दिया हुआ है यानी कि क्यू जो होगा वो इसका वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है और इनिशियल पॉइंट ही वर्टेक्स होता है। दैट मीन्स द वर्टेक्स अपोजिट टू पी आर इज क्यू, ठीक है। नेक्स्ट है द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स पी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पी वर्टेक्स दिया हुआ है, इससे पहले हम लोग पी यहाँ पे देखो क्वेश्चन को एंगल मान के बनाए थे। अब देखो यहाँ पे तो देखो हम लोग क्वेश्चन 2 में यहाँ पे पी को एंगल मान के इसका आंसर लिखे थे। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया है कि ये अगर एंगल पी जो है वो वर्टेक्स है तो इसके साइड क्या होंगे, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि अगर एंगल दिया रहे या फिर वर्टेक्स दिया है तो उसके सामने वाला जो साइड होगा वो उसका साइड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए द साइड अपोजिट टू वर्टेक्स पी इज क्यू आर, ठीक है। पी के सामने कौन सा साइड दिया हुआ है, क्यू आर दिया हुआ है, तो क्यू आर क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट साइड हो जाएगा पी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेम द पॉइंट विच आर इन द ट्रायंगुलर रीजन PQR। ठीक है, तो आपको पॉइंट का नाम बताना है जो ट्रायंगुलर रीजन PQR के अंदर है। ठीक है, अब देखो ये ट्रायंगुलर रीजन क्या होता है, तो ट्रायंगुलर रीजन वो होता है जो जिससे एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है और ट्रायंगल में जितने भी पॉइंट्स दिए रहते हैं, ठीक है, जो ट्रायंगल के बाउंड्री में दिए हुए हैं और ट्रायंगल के अंदर में जो पॉइंट बने हुए हैं, वो सारे जो पॉइंट्स होते हैं वो इनके ट्रायंगुलर रीजन कहलाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट इन द ट्रायंगुलर रीजन PQR इज, देखो ट्रायंगुलर रीजन के अंदर कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो जो बाउंड्री के ऊपर यानी कि ये एक बाउंड्री दिया हुआ है, तो बाउंड्री में यानी कि जितने लाइन में जितने भी पॉइंट्स बने हुए हैं और अंदर में जितने भी पॉइंट्स बने हुए हैं वो सारे ट्रायंगुलर रीजन के अंदर ही पॉइंट आते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं P से, तो PBQAR। ठीक है, ये सारे ट्रायंगल के पॉइंट हुए और इसके अंदर में O दिया हुआ है और T दिया हुआ है, तो ये ऑलरेडी इनके ट्रायंगुलर के पार्ट ही होंगे। हैंस PBQARLO एंड T आर द ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट्स को हम लोग ट्रायंगुलर रीजन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विच ऑफ दिस लाई ऑन द ट्रायंगल PQR। इसका मतलब क्या हुआ कि PQR पे कितने पॉइंट्स लाई हैं। ठीक है, यानी कि PQR जो यहाँ पे PQR जो ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल में कितने पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, उस पॉइंट को बताना है। एंड एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल PQR, और PQR के एक्सटीरियर में कितने पॉइंट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट लाई ऑन द ट्रायंगल PQR इज PBQAR एंड L। ठीक है, ये सारे ट्रायंगल के ऊपर में पॉइंट बने हुए हैं यानी कि बाउंड्री पे बने हुए हैं, तो इन सारे पॉइंट को हम लोग लाई ऑन द ट्रायंगल PQR बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको बताना है एक्सटीरियर पॉइंट्स। एक्सटीरियर पॉइंट यहाँ पे दो ही दिए हुए हैं, M एंड N। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एंड एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल PQR इज M एंड N। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन को आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, अगर आपको ट्रायंगल अच्छे से समझ में आया हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।